नमस्कार, क्या हाल चाल 11th क्लास वालों। आज आपकी दूसरी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है विशाल मिश्रा द सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट एंड ओएसपी की तरफ से। बच्चों, जहाँ आपको मालूम होगा कि मैंने आपकी पहली 11th फिजिक्स की क्लास में आपको एक फर्स्ट चैप्टर विमीय विश्लेषण और मात्रक के बारे में बताया था फर्स्ट क्लास में, और मैंने कहा था ये चैप्टर हमारा लगभग 4-5 क्लास तक जाएगा। तो आज इसकी दूसरी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते वक्त ही आपका स्वागत मैं कर रहा हूँ कैपिटल जी लिखकर। कैपिटल जी के आगे क्वेश्चन मार्क की एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी, निखिल पांडे की प्रॉब्लम थी कि कैपिटल जी की डायमेंशन कैसे निकलेगी, वो नहीं निकाल पाए थे। तो चलिए, हालांकि आपका अच्छा एफर्ट, आपने बढ़िया चीज़ की। अब बात करते हैं कि कैपिटल जी का डायमेंशन कैसे निकलेगा। कैपिटल जी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ के आए थे हम लोग, क्लास 9th में पढ़ के आए थे फार्मूला। क्लास 9th में हमने स्टडी किया था, चैप्टर था ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में हमको कैपिटल जी में एक रिलेशन बताया गया था, और शायद ये फॉर्मूला बताया गया था, न्यूटन्स का लॉ था ये, F = कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r²। अब यहाँ से आपको कैपिटल जी की विमा निकालनी है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको कैपिटल जी की विमा निकालनी बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। केवल जैसे ही आपने f के बराबर में समीकरण बनाया हुआ है g m1 m2 पर r², वैसे ही आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसा करें कि g के इक्वल बन जाए। जो चीज़ अभी f के इक्वल टू में चल रही है वो कुछ ऐसा अरेंज कर दो आप कि वो g के इक्वल टू में चली जाए। तो आप जानते हैं बेहद ही आसान है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r² f के पास चला जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन कुछ इस तरह से फ्रेम होके आगे वाली आएगी, g m1 m2 बराबर fr²। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल जी बराबर यहाँ से क्या आएगा, fr² अपॉन m1 और m2। ये आपकी आगे निकल के कैपिटल जी की विमा है। क्लियर? कोई दिक्कत? विमा नहीं, सॉरी, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब इसी फार्मूले के आधार पे आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। ये बताइए, बल F क्या होता है? बल ही तो होता है फोर्स, और फोर्स की विमा आप निकाल चुके होंगे अब तक, और वो आपने निकाली होगी mLT-2 निकाली होगी आपने। आगे दिया है दूरी मतलब होता है लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L स्क्वायर, वहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा L2। और M1 और M2, M1 भी एक द्रव्यमान है और M2 भी एक द्रव्यमान है, बस ये नाम अलग अलग हमने कर दिए M1 और M2। तो द्रव्यमान की विमा भी होती है M, इत्तेफाक से यहाँ M लिखा हुआ भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। M1 मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है M, तो M2 की भी विमा क्या हो जाएगी M। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जरा इस पर आप गौर करिए। तो देखिए यहाँ पे एक m है, ये एक m और एक m हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये m जब ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा m-1। ऐसे यहाँ पे 2l और एक l है, तो क्या बन जाएगा m-1 L3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा T-2। और इस प्रकार से कैपिटल जी की विमा क्या आ जाती है हमारे पास, m-1 L3 T-2। इस तरह से ही हमने कैपिटल जी की डायमेंशन आपको निकाल के दिखा दी। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए, फिर मैं आज की अगली क्लास के अगले स्टेप पे आता हूँ। उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट अब तक हो गया होगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको जो आगे बताने चल रहा हूँ वो भी अभी विमा से ही रिलेटेड है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको विमा निकालना बताया था, लेकिन कुछ सिंपल फार्मूलों की, जैसे बल, आवेग, संवेग, हाँ, बलाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। लेकिन आज मैं जो विमा निकालने आपको बताने चल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी क्लास में। ये बहुत एग्जाम में कैरी करती हैं, खास तौर से AI-EEE के एग्जाम में पहले आती थी, अब तो AI-EEE का एग्जाम बंद हो गया, और आपकी UP-TUE में काफ़ी डायमेंशन से क्वेश्चन उठते हैं। तो और नीट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन से क्वेश्चन, नीट में ये मान लीजिए, नीट के एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आपका डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट से आता है। तो ये बेहद चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोर्ड्स के साथ साथ ये हमारे आगे एग्जाम के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आज के लेक्चर पर फोकस करना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है। देखिए, आज की क्लास की स्टार्टिंग के लिए मैं आपके सामने एक वर्ड लेकर आया हूँ, कांस्टेंट। इसको आप क्लास 8 से सुनते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये 6 में ही हमसे इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन हम लोग 6, 7 पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन 8th में आते आते कांस्टेंट की काफ़ी वैल्यू हो जाती है। तो कांस्टेंट की हम लोग चर्चा थोड़ी सी करते हैं। आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जो फिक्स है, एक ऐसा नंबर जो कभी बदल नहीं सकता, वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो डायमेंशन में क्या है कि डायमेंशन मतलब विमा वाले चैप्टर में कांस्टेंट की कोई विमा निर्धारित नहीं की गई है। जी, आप सही सुन रहे हैं,
कांस्टेंट की कोई भी बीमा निर्धारित नहीं की गई। जैसे कि कांस्टेंट क्या ले लेते हैं आप, 2 ले लो, पाई ले लो, हाँ 3.12 ले लो, 1/2 ले लो, 2 से 1/3 ले लो। एंड अगर इस तरह के आपको कोई भी न्यूमेरिक चीज़ें मिल रही हैं, कोई भी आपको अंक मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू मिल रही है, तो इसका किसी भी तरह से डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता। ये बताइए, ये 2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो 2 के आगे किलोग्राम लिख सकते हैं, 2 के आगे मीटर लिख सकते हैं, 2 के आगे लीटर लिख सकते हैं, 2 के आगे मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये बताइए, ये यानी ये चीज़ तो सेम है। अच्छा, ये जो न्यूमेरिक इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको मापांक बोलते हैं। तो इसका मापांक अर्थात परिमाण तो सेम है, लेकिन देखिए इसके साथ जो लगा हुआ है, सफिक्स जो लगा हुआ है वो चेंज हो रहा है, यानी कि सफिक्स चेंज होता है, यानी कांस्टेंट तो वही है लेकिन सफिक्स चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो 2 हमारा है न्यूमेरिक जो वैल्यू है, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मात्रा को व्यक्त करता है। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ पाई मतलब होता है 22/7, यानी कोई चीज़ 22/7 मतलब 3.14 के आसपास है वो चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है 22/7, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, आप उसको भी बदल नहीं सकते हो। तो जो चीज़ें फिक्स है ऑलरेडी पहले से ही, उसका कोई मात्रक नहीं होता। यानी कि विमान निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं लेना है। कांस्टेंट समझ गए होंगे ना, कोई भी नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, डेसिमल का हो, फ्रैक्शन का हो, ठीक है, तो आप उसकी कोई विमा नहीं लेंगे। चलिए जरा अब इसको और समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में स्थितिज ऊर्जा की विमा निकालने को दी थी, और अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो भैया ऊर्जा आपकी बहुत प्रकार की होती है। वैसे फिलहाल 2 प्रकार की हम आपको बता रहे हैं अभी, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, होता है। तो हमने आपको होमवर्क में स्थितिज ऊर्जा की विमा निकालने को दी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको होमवर्क में एक और विमा भी दी थी निकालने के लिए, कार्य की विमा। अगर आपने स्थितिज ऊर्जा और कार्य और एक विमा और दी थी निकालने के लिए, बल आघूर्ण, अगर आपने वास्तव में विमा निकाली है, अपना होमवर्क आपने पिछली क्लास वाला किया होगा, तो आपको इन तीनों चीज की विमा एक जैसी ही मिली होगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि विश्व की समस्त ऊर्जा, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, डजंट मैटर, अगर वो किसी भी टाइप की एनर्जी है तो उसकी विमा एक ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसकी बीमा क्या होगी? एक ही। मतलब जो बीमा स्थितिज ऊर्जा की है, वही गतिज ऊर्जा की, वही विद्युत ऊर्जा की, वही रासायनिक ऊर्जा की। ठीक। दूसरी चीज, जो बीमा ऊर्जा की होती है, ध्यान से सुनो, जो बीमा ऊर्जा की होती है वही बीमा किसकी होती है? कार्य की भी होती है। यानी कि कार्य और ऊर्जा की बीमा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखें, थोड़ा इस पर विश्लेषण करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कार्य हो रहा है तो ऊर्जा व्यय हो रही है। भाई आप मान लीजिए आपने सुबह से लेकर शाम तक 100 पन्ने लिखे, तो आपका हाथ दर्द हुआ, कुछ एनर्जी आपने वहाँ पे लॉस की, तभी तो एनर्जी लॉस की, तभी तो आपको कुछ रिजल्ट मिला, कार्य मिला, है कि नहीं? 1 किलो आलू लेना है आपको, तो आप 10-20 रुपये उसको दोगे, उसके बदले वो 1 किलो आलू देगा आपको। तो वैसे जब आप अपनी एनर्जी को लॉस करोगे तभी आपको वापस उसके रिजल्ट में आपको वर्क डन मिलेगा। दूसरी चीज, अगर वर्क डन हुआ है, अगर कोई कार्य हुआ है, तो डेफिनेटली किसी न किसी ने ऊर्जा जरूर व्यय की होगी। अगर इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें आपने 10 लीटर तेल भर दिया और एकाएक आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो इस चीज़ से 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ सामने क्या आती है? या तो किसी बंदे ने आपकी गाड़ी का पेट्रोल चुरा लिया, या आपकी गाड़ी कुछ दूर चली, तो दिमाग लगाओ कि भाई गाड़ी का पेट्रोल तो चोरी हो नहीं सकता, गाड़ी चली तो इसका मतलब गाड़ी का पेट्रोल व्यय हुआ। जब गाड़ी का पेट्रोल व्यय हुआ तो उसके बदले उसने क्या आपको दिया? उसके बदले उसने आपको 200-300 किलोमीटर जो वो चली होगी वो रिजल्ट उसने आपको दिया। है क्लियर? पैसा देते हो तभी तो सामान मिलता है, तो पैसे के बदले में सामान मिलता है। वैसे ही जब हम अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है।
तो इसी के आधार पर विश्व की समस्त ऊर्जा और कार्य का मात्रक भी सेम होता है और विमा भी क्या होती है, सेम। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य की विमा mL2T-2, ऊर्जा की विमा mL2T-2, यानी कि ऊर्जा और कार्य की विमा सर्वत्र हर जगह एक जैसी रहती है। अब इसमें कांस्टेंट का क्या रोल है, मैंने आपको कांस्टेंट से जिक्र किया था कि कांस्टेंट का क्या रोल है। तो देखो यार, हमने आपको होमवर्क में स्थितिज ऊर्जा की विमा निकालने को दी थी, U बराबर mgh के हिसाब से आपने निकाल के रखा होगा। अब जरा मैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा की विमा निकालूँ, उस पर फोकस कीजिए। गतिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़ के आए हो। गतिज ऊर्जा क्या होती है, K बराबर होती है हमारे पास हाफ mv², ये तो होती है। K बराबर क्या होती है, हाफ mv², ये हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है। अब अगर आप इसमें देखिए ध्यान से, तो इसको मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान और गुणे वेग का स्क्वायर, यही तो मतलब होता है। तो अगर आप इसकी विमा निकाल लें 1 सेकंड के लिए, अगर आप इसकी क्या निकालते हैं, विमा निकाल के लेके आते हैं, तो देखो यार 1/2 क्या है, 1/2 पहले आप जज करो कि किसकी किसकी तुम निकाल लोगे। तो 1/2 तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है, इसको पहले निपटाओ, 1/2 को काटो, 1/2 को काटो, बिंदास काटो, क्या बचा, K बराबर जो बचा वही चिपका दो, क्या बचा, द्रव्यमान और गुणे वेग का स्क्वायर। अब आप इसका निकालो विमा। तो द्रव्यमान का विमा क्या होता है, द्रव्यमान का विमा होता है m, और वेग की विमा क्या होती है LT-1। आप यहाँ स्क्वायर कर लो, तो ये क्या आएगा, mL2T-2। तो इस प्रकार से देखो आप गतिज ऊर्जा की विमा भी क्या निकल के आ गई, mL2T-2। और आपने स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh की निकाली होगी। देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m होगी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है, त्वरण मतलब होता है LT-2, यही तो होता है भाई विमा, क्या होता है इसकी LT-2। और हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, लंबाई मतलब L। फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो mL2T-2। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सब की विमा आपस में क्या होती है, बराबर। दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, जो विमा ऊर्जा की है वही हर प्रकार की ऊर्जा की होगी, और दुनिया की कोई भी ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर, यानी कि कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा, ये दोनों विमाएं हमेशा हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती। तो दिमाग में इस सबको पढ़ के हमको दिमाग में केवल एक चीज़ रखनी, क्या कि अगर हम विमा निकाल रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं, और कोई भी कांस्टेंट हमारे सामने आ जाता है, तो हम निसंकोच उस कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, मतलब फार्मूले से हटा देंगे। देखिए यहाँ पे हाफ mv² लिखा, तो मैंने विमा निकालने के लिए इस हाफ को इग्नोर कर दिया, काट दिया। काटने के बाद केवल सूत्र क्या बचा, K बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसी के आधार पर हमने विमा निकाल लिया। है क्लियर, इसको छापो आप, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। और भाई अब आते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। जो हमने जो पीछे पढ़ा है वो टाइप नंबर 1 है, ठीक है। तो उसको हो सके तो अगर आप लोग की इच्छा है तो नोट्स आप बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आइए टाइप नंबर 2 पे आते हैं। हमको दिया है यदि t बराबर 2π√, लंबाई बटे गुरुत्वीय त्वरण, तो t की विमा बताओ। मतलब इस तरह से एक समीकरण देगा और हमसे बोलेगा इसकी बताओ, उसकी बताओ, क्या बताओ, विमा बताओ। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दिया बल बराबर √x बटे त्वरण, तो बोल रहा है x की विमा बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे कभी कभी पूछता है एग्जाम में, x y z, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आप प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर देखो, एक आध क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन तुम लगाओगे, पहला हम बता रहे हैं। है क्लियर, छाप लो आराम से, छाप लिया। आओ देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया अपने लोग को, t बराबर 2π√, लंबाई बटे गुरुत्वीय त्वरण, कोई दिक्कत नहीं, उठाओ उसको और लिखो। लंबाई को हम स्मॉल एल से लिख लेते हैं और इसको हम 20 लिख लेते हैं। है क्लियर, कोई दिक्कत। बोला टी की विमा बताओ, हमको मालूम नहीं कि टी है क्या। कभी कभी बोलेगा टी की विमा बताओ और ये बताओ कि यह किस भौतिक राशि को प्रकट करता है। कभी कभी पूछ लेगा कि टी की विमा निकालो या एक्स की विमा निकालो और बताओ कि यह किस भौतिक राशि को प्रकट करता है। मतलब लंबाई है कि चौड़ाई है कि द्रव्यमान है कि वेग है कि त्वरण है कि आवेग है कि संवेग है, क्या है, ये सब आपको बताना पड़ता है डायमेंशन देख के। क्योंकि जनरली हम लोग को मात्रक और विमा देख के मालूम चल जाएगा कि वो क्या है। मैं आपसे बोलूँ किलोग्राम 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 ऐसे चिल्लाएं हम, तो तुम ऑब्वियस समझो कि गुरुजी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। हम आपसे बोले न्यूटन न्यूटन न्यूटन, तो आप समझ जाओ कि सर फोर्स की बात कर रहे हैं।
मैं आपसे बोलूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट आई एम आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन। तो वो सब चीज़ें आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे और t बराबर 2π×L/g है। आप में लोग को t की विमा फाइंड करनी है। अभी कुछ देर पहले भी एक चीज़ बताई कि आपको दुनिया में कोई भी कांस्टेंट मिल जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे मंझला हो, किसी भी प्रकार का कांस्टेंट हो, डजंट मैटर, आप उसकी बीमा नहीं निकालोगे। यानी यहाँ t बराबर 2π जो दिया है, आप इसे बिंदास इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। जो आप इसे इग्नोर करोगे तो t बराबर क्या बचेगा? √L/g। कोई दिक्कत? अब आप जो अपने हिसाब से कर सकते हो करो, मतलब अपने हिसाब से क्या, आपको बीमा निकालनी तो बीमा ही देखो, लंबाई चाहे यहाँ की चाहे वहाँ की, मतलब चाहे यहाँ मतलब चाहे अर्थ में नापो, चाहे स्पेस में नापो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नापो, वो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इसी में सब में होगी वो मीटर में ही, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो तो उसकी बीमा कितनी होगी? एल ही तो होगी। तो लंबाई की बीमा क्या होगी? कैपिटल एल होगी। इसको आप लिख दो, लिख दो। आगे देखो, ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी कुछ देर पहले बताया मैं कि ऊर्जा, चाहे जैसी ऊर्जा आ जाए आप उसकी बीमा वही लिखोगे जो आप कार्य किया। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब की बीमा आप सेम लिखोगे। है क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप इसकी बीमा लिखो तो क्या लिखोगे? त्वरण की बीमा LT-2। ये लिखोगे, क्या लिखोगे? LT-2। इतना लिखते ही अगर आप देखो ऊपर भी L है और यहाँ भी क्या है? L। तो ये L से हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? T बराबर क्या बचेगा? √, और ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा t की पावर -2। है क्लियर? अब t की पावर -2 को आप ऊपर ले जाओ तो t बराबर क्या बचेगा? √t स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यह स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो t बराबर क्या बचेगा? t। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो ये निकल कर आया इस पूरे की बीमा, यानी इस t की बीमा भी t निकल के आ गई। और t किसकी बीमा होती? t किस भौतिक राशि की बीमा होती है? समय की होती। तो इसका मतलब ये जो t है, ये हमारा t क्या है? टाइम है क्लियर? ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नहीं किया हमने, केवल हमने t बराबर 2π/L/g था। फटाफट देखा 2π कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को इग्नोर किया, लंबाई की, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा लिखी, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेट किया, जो आया वही हमारा रिजल्ट है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, उससे आप फटाक से कॉपी कर लीजिए। देखो ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको यही तीनों क्वेश्चन करने हैं। है क्लियर? तो ये तुम्हारा था आज का पूरा क्लास जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसे आप लगाने का भरसक प्रयास करेंगे। ना आए तो निसंकोच आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। है क्लियर? कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा ना? अच्छा, आप चलते हैं आगे स्टेप पे। देखो, तो हमने आपको टाइप 1 टाइप 2 2 लेक्चर में खत्म कर दिया। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 3 की कोशिश करेंगे कि टाइप 3 को आपको बताऊं। टाइप 3 हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है क्लियर? तो भैया हम लोग अगली वीडियोस में आपको मिलेंगे। भैया एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि यूट्यूब के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं, ताकि हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। इसी सारी उम्मीदों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।